टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 5th लेसन हीट ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है। क्या है एक्सपेरिमेंट हमारा, देख लो। मटेरियल लगने वाला है और ट्रे विथ अ थिक लेयर ऑफ वैक्स, वैक्स का ट्रे जो पूरा भरना चाहिए। अब देन सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन लीड कॉपर ऑफ इक्वल मास, इक्वल मास के ही आयरन का भी स्फीयर चाहिए, कॉपर का भी चाहिए और लीड का। बर्नर और स्पिरिट लैम्प ले लो, नहीं तो बंसन बर्नर भी ले सकते हो। एंड अ लार्ज बीकर। टेक 3 स्फीयर्स ऑफ आयरन कॉपर एंड लीड इन ऑफ इक्वल मास, ये 3 स्फीयर्स ले लो इक्वल मास के। पुट ऑल द 3 स्फीयर्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर सम टाइम, यानी कि फॉर सम टाइम यानी कि तीनों को सेम टाइमिंग के लिए हमें बॉइलिंग वाटर में रखना है। देन टेक 3 स्पेयर्स आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकालो। ऑल द 3 स्पेयर विल बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग वाटर था, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों कौन से टेम्परेचर पे हो गए 100 डिग्री सेल्सियस। पुट देम इमीडिएटली ऑन टू द थिक स्लैब ऑफ वैक्स, और इस वैक्स लेयर पे तीनों को रखना है। देन नोट द डेप्थ ऑफ ईच स्फीयर गोज इनटू द वैक्स। और जब ये तो हीटेड स्पीयर्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों स्पीयर्स इस वैक्स के अंदर, वैक्स मेल्ट हो जाएगा और उसके अंदर जाएंगे। तो इन तीनों की डेप्थ हमें मेजर करनी है। तो आयरन सबसे नीचे जाएगा, कॉपर मीडियम में जाएगा और सबसे कम लीड, यानी कि लीड की जो हाइट है पेनेट्रेशन लीड का छोटा होगा, वहीं पे पेनेट्रेशन ऑफ आयरन बड़ा होगा, इसलिए बड़ा एच निकले। The sphere which absorb more heat from the water will give more heat to wax. यानी कि जिस स्पीयर ने वाटर से ज्यादा हीट ली थी वही स्पीयर वैक्स को भी ज्यादा हीट देगा, बराबर। क्या किया यहाँ पे, वाटर से हीट ले ली और वैक्स को दे दी। अब आयन ने सबसे ज्यादा ली थी, इसलिए वो आयन ने वैक्स को भी ज्यादा दी और इसी की वजह से ज्यादा वैक्स मेल्ट हुआ और वो नीचे गया। मोर वैक्स विल दस मेल्ट, ज्यादा हीट वैक्स को दी तो ज्यादा वैक्स मेल्ट हो जाएगा। एंड द स्पीयर विल गो डीपर इन द वैक्स, और इसी की वजह से वो ज्यादा नीचे जाएगा वैक्स में। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द आयन स्पीयर गोज डीपेस्ट, आयन क्या होगा डीपेस्ट, यानी सबसे नीचे कौन जाने वाला है आयन। लीड गोज टू द लीस्ट, और सबसे कम लीड होना चाहिए। तो और कॉपर स्पीयर गोज टू इंटरमीडिएट, यानी ये बीच में ही रहने वाला है मीडियम पोजिशन में। दिस शोज दैट इक्वल राइज इन टेम्परेचर the 3 spheres have absorbed different amount of heat. Equal rise of temperature, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस तक उनका टेम्परेचर बढ़ गया था, यानी कि सेम टेम्परेचर का राइज, यानी कि बढ़ा हुआ था उनका। मगर तीनों स्पेयर्स ने जो अमाउंट एब्जॉर्ब की थी, हीट एब्जॉर्ब की थी, वो अलग अलग थी। तो इसका कारण क्या था, टेम्परेचर सेम था, मास सेम था, मगर जितना उन्होंने हीट एब्जॉर्ब किया वो अलग अलग थी। दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्फीयर इज डिफरेंट फॉर द 3 स्फीयर्स। तो एक प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी कि कौन सा स्फीयर, कौन सा सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है और उसे ही हम कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से हमें मालूम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज मोर, कॉपर इज मीडियम एंड लीड इज लिस्ट, नहीं तो कम है। देन अब नीचे देखते हैं कि क्या हमें दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी है, वो पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है हमें टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास ले लिया हमने 1 kg ऐसे, और उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितने से डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है उसका टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी हीट पड़ रहे उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करना है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
अब इसका डिनोशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं हम सी से, स्मॉल सी से। और इसके भी दो यूनिट है, एक एसआई यूनिट होता है और एक सीजीएस यूनिट होता है। एसआई यूनिट है जूल पर डिग्री सेल्सियस और सीजीएस यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब इसके लिए हमें सीजीएस यूनिट्स भी हर एक के लिए देख लो। वाटर का 1, हमेशा वाटर का 1 ही अज्यूम करते हैं। देन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होता है सबके पैराफिन का 0.54, केरोसिन का 52, एल्यूमिनियम का 0.215। देख लो यहाँ पर आयन का सबसे कम स्पेसिफिक हीट है, यानी कि उसे कम हीट दे दी तभी उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, इसके लिए वो आ गया 0.110, 0.095, सिल्वर 0.056, 0.033। तो वो यहाँ पे बहुत कम है मर्क्यूरी का, सबसे कम इस चार्ट में किसका सी दैट इज स्पेसिफिक हीट किसका कम है, मर्क्यूरी का सबसे, एंड सबसे ज्यादा वाटर का। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही मेजर करते हैं। सो आगे हमें एक फॉर्मूला है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सी, मास एम एंड टेम्परेचर जो चेंज हुआ है, टेम्परेचर राइज होगा डेल्टा टी, इसे क्या बोलेंगे हम, डेल्टा टी। द हीट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो हीट एब्जॉर्ब, तो इसके लिए मैं हीट H और एब्जॉर्ब है इसलिए H नीचे लिखता हूँ, HA इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी, दैट इज mc डेल्टा टी। मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। ओके, लिख के ले लो और वहां पे HA लिखो। देन नीचे if the same way if the specific heat of object is C, उसका स्पेसिफिक हीट का ऑब्जेक्ट तो C ही है, देन मास M होगा और टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पे देख लो राइज होगा तो एब्जॉर्ब्ड होता है, एब्जॉर्ब की हमने हीट तो राइज होगा, लॉस्ट की हीट हमने अगर किसी को दे दी तो हमारा टेम्परेचर कम होने वाला है, तो टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाय डेल्टा टी, देन द हीट लॉस्ट, इसे बोलते हैं हम हीट लॉस्ट, नीचे लॉस्ट लिखा है मैंने, H लॉस्ट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, वही फॉर्मूला मगर मास अलग होगा, C अलग होगा और डेल्टा टी भी अलग होगा। तो दोनों के लिए हीट राइज के लिए सॉरी हीट एब्जॉर्ब के लिए भी वही फॉर्मूला है, हीट लॉस्ट के लिए भी वही फॉर्मूला है। देन ऑन नेक्स्ट पेज हीट एक्सचेंज। अब हीट एक्सचेंज होती है जब हम दो ऑब्जेक्ट पास रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट और का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो दूसरे से अलग होना चाहिए, तो उनमें हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हॉट है दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, तो वहां पे हीट एक्सचेंज होता है। अगर आपने एक क्या कर दिया तो कप में अगर हॉट टी डाल दी तो क्या करता है, हॉट टी अपनी जो हीट होती है वो कप को दे देता है और उसकी वजह से कप जल्दी गर्म होने लगता है, तो इसे ही बोलते हैं हम हीट एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करना, एक दूसरे को देना। सो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज इज if the heat is exchanged between a hot and cold object, the temperature of cold object goes increasing due to the gain of energy। तो कॉमन सेंस है, बहुत ही आसान चीज है, देख लो हीट एक्सचेंज हो गई बिटवीन एक हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो क्या होगा, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो गेन यानी कि ले रहा है हीट। अब इसका बराबर उल्टा होगा, देख लो अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा, क्यों, क्योंकि वो लॉस कर रहा है, वो अपनी हीट दूसरे को दे रहा है। हमेशा हीट कहां से कहा जाएगी, हॉट टू कोल्ड, तो इसका टेम्परेचर कम होने वाला है, इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। देन द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट अटेन द सेम वैल्यू। अब एक हीट एक्सचेंज कब तक रहेगा, तो हीट एक्सचेंज की प्रोसेस तब तक रहेगी जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर सेम नहीं हो जाती, बराबर। अब देख लो एक एग्जांपल के तौर पे, मैं इसे आप अंडरलाइन करके ले लो पहले,
इन सारे वर्ड्स को, नहीं तो पॉज करते जाइए वीडियो और अंडरलाइन करके ले लो। अब आगे, अब हॉट ऑब्जेक्ट है, मैं इसे डिसाइड करता हूँ कि 20 डिग्री सेल्सियस का था और ये कितने था 10 डिग्री। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस देगा इसको, यानी कि अपनी हीट देगा, इसका धीरे धीरे 11 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा। कब तक होगा देख लो, 15 और ए भी 15 हो जाएगा, तब तक ऐसे, यानी कि इक्वल वैल्यू होने तक इसका हीट एक्सचेंज चालू रहता है। 20 प्लस 30 20 प्लस 10 30 हो गए, उसके हाफ 15। तो ये जब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट एक्सचेंज की प्रोसेस चलती रहेगी। In this process, the cold object gains heat and the hot object loses heat energy. ये भी मालूम है। If the system of both objects is isolated from the environment, isolated यानी कि environment का इस सिस्टम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी कि hot to cold सिर्फ जाने वाला है, hot to environment नहीं जाने वाला। इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ कि isolation from environment by keeping it in the heat resistance box। अब ये क्या है हीट रेजिस्टेंस बॉक्स, वो भी बता देता हूँ। इफ द सिस्टम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट, आइसोलेटेड यानी कि उसे दूर करना। अभी देख लो, अभी किसी व्यक्ति को, अभी जो सीजन यानी कि पेंडेमिक चल रहे, कौन सा, कोरोना का, तो कोरोना को जिसका सिम्टम्स है, जिसे हुआ है, उसे आइसोलेट करते हैं, यानी कि दूसरों से दूर रखते हैं, आइसोलेटेड वर्ड्स। उसी तरह इस सिस्टम को हमें आइसोलेटेड करना है फ्रॉम एनवायरमेंट से, यानी कि उसका कांटेक्ट एनवायरमेंट के साथ नहीं होगा। तो कैसे रोकेंगे हम, बाय कीपिंग इट इनसाइड द हीट रेजिस्टेंस बॉक्स। हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में रखते हैं, जिसमें इस बॉक्स की क्या खास बात है, तो एनवायरमेंट की जो हीट है, नहीं तो कोल्डनेस है, वो अंदर नहीं आता और अंदर वाली जो हीट होती है वो बाहर नहीं जाती। अंदर वाली हीट अंदर ही रहने वाली है, बाहर वाली बाहर ही रहने वाली है। एनवायरमेंट से बॉक्स के अंदर कुछ जाने वाला नहीं, बॉक्स से एनवायरमेंट में जाने वाला कुछ नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल और एक है हमारा थर्मस। थर्मस फ्लास्क होता है, उसमें पानी गर्म रहता है, क्यों, वो क्या है, हीट रेजिस्टेंट है इसलिए। तो देख लो, मीनिंग दैट द एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी कि इस हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, सिर्फ इन दोनों के बीच ही हीट एक्सचेंज होता है। When no energy can flow from inside the box and come into the box, यानी कि कौन सी भी एनर्जी बॉक्स से कैन फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स से बाहर जाने वाली कोई भी एनर्जी नहीं है, बॉक्स के अंदर वाली आने वाली भी कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ अंदर की ही एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है। इन दिस सिचुएशन वी गेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब इसमें हमें एक चीज मिलती है, क्या, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, दैट इज हीट लॉस्ट HL, heat lost by the hot object is equal to heat gained by the cold object। ये दोनों सेम होंगे, इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसे ही क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो कैसे मेजर करना है, तो मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर, इस मेथड का हम यूज करेंगे। तो अब ये मेथड में क्या आता है देख लो, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बाय मिक्सिंग मेथड। फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज्ड। अब इसके लिए हमें कैलोरीमीटर लगता है। यू हैव लर्न अबाउट कैलोरीमीटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन द वाटर इन अ कैलोरीमीटर, हीट एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट एंड द वाटर एंड द कैलोरीमीटर स्टार्ट। तो कैलोरीमीटर आपने देखा होगा, एक प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमें इसकी डायग्राम पे थी, अगर नहीं है तो आप सर्च करके देख लो। तो जब हम इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन द वाटर इन द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर डालने होगा और उसमें हम क्या करेंगे, एक हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट डालेंगे। देन हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर स्टार्ट। किन के बीच हीट एक्सचेंज होने वाला है, जो सॉलिड हॉट ऑब्जेक्ट था उसके बीच, वाटर एंड द कैलोरीमीटर। दिस कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ, एक कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक ये तीन जन है, कौन से तीन जन, हॉट ऑब्जेक्ट, वाटर एंड द कैलोरीमीटर, इनका टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक ये चलने वाला है।
सो अब हमें यहाँ पर वही तीन जनों का दैट इज सॉलिड ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर का ध्यान रखना है। सो हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, वो हॉट है यानी कि क्या, दूसरों से उसका टेम्परेचर ज्यादा है, हीट उसमें ज्यादा है, तो वो हीट लॉस करेगा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला आ गया हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड हॉट ऑब्जेक्ट। कितनी हीट होगी, तो हमारा देख लो सॉलिड ऑब्जेक्ट दो दूसरे जो दो टॉपिक है वाटर एंड कैलोरीमीटर उसको दे देगा, तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय फर्स्ट वन वाटर एंड सेकेंड वन कैलोरीमीटर। तो ये दोनों गेन करेंगे यानी कि लेंगे हीट और सॉलिड ऑब्जेक्ट दे देगा। तो इसका इन तीनों का फॉर्मूला हमें लिखना है। फर्स्ट वन था हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पर लिखता हूं द हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट कितना देगा, तो हमारा फॉर्मूला देख लो, सिंपल फॉर्मूला क्या है mCp डेल्टा टी। यही हमें प्रूफ डालना है। m फॉर मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स स्पेसिफिक हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यानी कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज शब्द होता है, तो हॉट ऑब्जेक्ट देने वाला है तो इस यहाँ इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर दैट इज सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज होना होगा। सिमिलरली अब इन दोनों के लिए वाटर और कैलोमीटर, इन्होंने तो गेन किया है, इनका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। सो हमारा फॉर्मूला अगेन लिखता हूं mCp डेल्टा टी, हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू Q1, कैलोरीमीटर के लिए Q2, Q1 is equal to mass of water multiply by C, specific heat of water multiply by इसका क्या होगा, गेन है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देन Q2 दैट इज कैलोरीमीटर के लिए मास ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। सो हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट दैट इज Q is equal to heat gain by calorimeter Q2, heat gain by water Q1। ऐसे भी आप लिख सकते हो Q is equal to Q1 plus Q2। ऐसे हम फाइंड आउट करना है कितना हीट जाएगा कितना हीट आएगा। यूजिंग दिस इक्वेशन इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड द कैलोरीमीटर आर नोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें वाटर का तो स्पेसिफिक हीट हमें मालूम ही होता है 1, और कैलोरीमीटर का भी मालूम होगा, क्या वाटर और कैलोरीमीटर का हमें स्पेसिफिक हीट मालूम है तो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। नहीं तो तीन में से कौन से भी दो एलिमेंट्स हमें मालूम होने चाहिए, तीसरा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का स्पेसिफिक हीट के ऊपर का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।